सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। वीआरएस को तुम, आप सभी मीडिया के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं, लोग यही बात पूछते हैं। मेरे वीआरएस को तो मैंने कल फेसबुक लाइव किया था, अगर किसी को समय है तो उसको पूरा सुन ले तो उसको माजरा समझ आएगा। मेरे वीआरएस को सुशांत के केस से जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं डीजीपी था, डीजीपी की जो ड्यूटी थी वो मैंने किया, क्योंकि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में बनता था, मैंने केस कर दिया। इसमें क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया? अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि जो किया वो सही था। मैंने टीम भेज दी थी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसको जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, केस नहीं देखने दिया गया, कोई साक्ष्य नहीं दिए गए। वो भी मैंने जो टीम भेजी, वो भी क्या गलत किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहा कि वो गलत किया। मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भेज दिया, किस तरह मध्य रात्रि में जाकर चोर की तरह उसको ठप्पा लगाकर क्वारंटीन किया गया। ये पूरी दुनिया ने देखा है, उस स्टोरी को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन था? आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर एंड ही इज़ नॉट अवेलेबल। हम डीजीपी से बात करना चाहते हैं, वो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, कोई एसएमएस का जवाब नहीं दे रहा। मैं एसीएस होम को कह रहा हूं कि आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात करिए, वहां के एसीएस होम हमारे एसीएस होम का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज नहीं दे रहा है। कंप्लीट कम्युनिकेशन चैनल को ब्रेक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और मेरा लड़का वहाँ पर क्वारंटीन है, उसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। 4 और हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो पैनिकी तो होगी। मेरे पर नैतिक दबाव था, मेरे फोर्स का दबाव था। मैंने हंगामा शुरू किया उसके बाद मुंबई पुलिस के खिलाफ कि जो आप कर रहे हैं अनइथिकल है, अनप्रोफेशनल है, गलत है, नहीं करिए। और हंगामा शुरू किया। दूसरे दिन उन्होंने छोड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पहली बार। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नहीं देंगे आपको राइट नहीं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप भागिए, आपको हम नहीं अनुसंधान करने देंगे, हम आपको नहीं कोई डॉक्यूमेंट देंगे, कोई एविडेंस नहीं देंगे। अब मेरे पास रास्ता क्या बचा? सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, हम तो गए नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि केस जो किया वो सही था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी सही था, सीबीआई को रिफर कर दिया गया वो भी सही था, तो अब तो उस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अब इसका लाभ किसको मिला, इससे नुकसान कौन हो रहा है, वो अलग विषय है, उस पर डिबेट अलग विषय है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेने की जरूरत पड़ गई एसएसआर केस से, इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि वो कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहें तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर। वो बहुत छोटी चीज है ये चुनाव। तो महाराष्ट्र से किसी ने बोला था, जिब्बे था उनका, व्यंग था उनका, लेकिन किसके किस्मत में क्या है कौन जानता है अंजना। मैं तो गरीब का बेटा हूं, आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी। मेरा बाप अनपढ़ था, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे। मैं पहला आदमी 4 पीढ़ियों में हूं जो स्कूल गया, वो भी 7 साल की उम्र के बाद, और बोरा झोरा उठा करके गांव के झोपड़ी के स्कूल में पढ़ करके और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, डीजीपी तक। तो किसके किस्मत में कौन जानता है? कोई, जब मैं पैदा हुआ कोई जानता था इस गाँव से कोई लड़का जाएगा और जाकर के बिहार का प्रदेश का डीजीपी बन जाएगा और उसको पूरा देश एक दिन जानेगा? मैं तो ऐसे ही गांव में रहता था, डिबरी में। डिबरी समझती हो आप, बिहार की हो तो डिबरी आप जानती हो कि वो खाली बोतल में किरासन डाल करके और कागज कपड़े की बत्ती जला करके और माचिस से लगा करके मेरी माँ देती थी तो रात में पढ़ता था। वही पढ़ाई करके मैं निकला, कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। और उतने हमारे घर में कोई कलेक्टर, कमिश्नर, जज, मास्टर तो कोई नहीं है। गरीब का बेटा हूं और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं है। तो मैं यहां तक जब पहुंचा हूं तो मेरे अंदर लड़ने का मादा है। किसी को ट्रोल करने से, गाली देने से, जिबे फेंकने से मैं डरने वाला, हताश होने वाला थोड़े हूं। मैंने सुशांत के लिए लड़ी। मैं इमोशनल हूं सुशांत के बारे में, क्योंकि बिहार का बेटा था। मैं उसके बाप की आंखों में आंसू देखता हूं। 74 साल के आदमी, बूढ़े, बीमार, लाचार, जिसका सब कुछ लूट गया, तो मेरा रोम रोम तड़पने लगता है। मैं उसने भी जितने गया और उसके बाप की हालत देखी थी तो आपको विश्वास है, कहना भी अच्छा नहीं लगता है, जितना उसके पिता रो रहे थे उससे ज्यादा मैं रो रहा था। उस समय मैंने परमवीर सिंह को फोन लगाया, बताओ क्या हुआ। परमवीर सिंह फोन नहीं उठाया, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने आकर के एफआईआर करवा दिया।
FIR करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर लिया, उसको जोड़ रहे हो मेरे VRS से। मेरे को इतना विवादित बना दिया गया, रोज ही रूमर हो रहा है अंजना, आज इस्तीफा दे देंगे, कल इस्तीफा दे देंगे, कल चुनाव लड़ जाएंगे, परसों चुनाव लड़ जाएंगे। 1000 लोग रोज फोन करते हैं, 1000 मैसेज आता है। यहाँ पोर्टल पर कोई चला दिया 1 महीना पहले कि इस्तीफा दे चुके। अब इस तरह के माहौल में सोचो, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, अब हमारा परसेप्शन इस तरह से अगर बन जाएगा कि मैं खुद ही राजनीति करना चाहता हूं, खुद ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जो हमको नहीं पसंद करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन देंगे। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि DGP साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहादुर हैं ये, लेकिन ये विवाद में आ गए हैं, निष्पक्ष आदमी को रख करके हम चुनाव कराएंगे। और इलेक्शन कमीशन अगर आदेश करता है DGP को हटा दीजिए, मेरी कितनी बेइज्जती होती है आप बताओ। जो 34 साल बेदाग रहा, जिसमें गांव से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का किसी पॉलिटिकल दल का किसी भी व्यक्ति ने मेरी निष्पक्षता पर, मेरी ईमानदारी पर आज तक आवाज नहीं उठाया, और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि इलेक्शन आते आते मैं इतने विवाद में आ जाऊं कि भारत के निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। मैं साजिश से समझ गया, ये साजिश समझ गया कि मुझे अपमानित करके हटाने की कोशिश हो रही है, और मैं अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। गरीब का बेटा जरूर हूं, लेकिन मेरे पास स्वाभिमान बहुत है। मैं उस अपमान को झेल नहीं सकता था कि मुझे दागी समझ करके और मुझे पक्षपात करने वाला पदाधिकारी समझ करके भारत का निर्वाचन आयोग मुझे चुनाव से निकाल दे। इसलिए मैंने सोचा उसके पहले इज्जत से निकल जाना ठीक है। मैंने VRS ले लिया, और VRS जब ले लिया तो सवाल हो रहे हैं क्या पार्टी ज्वाइन करिएगा, क्या चुनाव लड़िएगा। तो उसका जवाब ये है कि पार्टी ज्वाइन कर लेना, चुनाव लड़ लेना, ये पाप है क्या, अनइथिकल है क्या, इलीगल है क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या। जब चोर, क्रिमिनल, अपराधी, मवाली और तमाम तरह के घटिया लोग चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं, हाउस में जाके बैठ भी जाते हैं, तो मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो केवल सेवा की है। तो अगर मेरे दिल में कहीं आ जाए ये बात और हमारे समर्थकों का दबाव बढ़ जाए और मैं चुनाव में जाने का निर्णय ले लूं, तो ये क्या इसमें इमोरल है, क्या इसमें अनइथिकल है, क्या इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना हंगामा क्यों मचता है इस पर? कोई दागी तो हूं नहीं, स्वच्छ सेवा दी है, सेवा दी है, सेवा दी है, हमको विवाद में डाल